अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर कुदूस। जैसा आप जानते हैं कि इस वक्त जहां पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत बड़े अरूज पर है और वहीं कई एक लीडरों पे जो है इस वक्त सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इन सवालिया निशानों के लिए मेरे साथ जो हैं रूबरू इस वक्त राजा मंजूर खान XMLA करना जो है, इन पर एक सवालिया निशान जो पिछले कई दिनों से जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हेलीपैड को लेकर। आपको ये बताते चलें कि एक प्रोजेक्ट आया था इनके जो इक़्तिदार में, एक हेलीपैड बनाया गया यहाँ इनके घर के सामने हजनाड़ के अंदर। तो उसको लेकर आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और कई एक लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता तो क्यों जो है ये हेलीपैड फालतू में बनाया गया। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज हम मौजूद हैं राजा साहब के पास और इनसे जानेंगे कि हेलीपैड जो बनाया गया इसकी क्या ज़रूरत थी और लोग जो सवाल उठा रहे हैं इस हवाले से इनका क्या रद्द अमल है। ये आपको पता है कि 2014 में हमने इलेक्शन जो जीता, उससे पहले हमने एक तो पार्टी का अपना मंशूर था, उसके अलावा हमने 35 पॉइंट जो हैं वो पर्सनल मैनिफेस्टो का आप चाहें तो हम आपको दे देंगे। इलेक्शन से पहले हमने 35 पॉइंट अपना मैनिफेस्टो बनाया था करना के लिए, करना, केरन एंड मच्छल एंड दिस जुमगंड। उसमें हमने हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए डिमांड की थी, ठीक। वो भी एक मुद्दा था हमारे लिए, जहां हमने बाकी चीज़ें मांगी, स्टेडियम मांगा, ये कहा था कि अगर हम आ गए तो हम इन चीज़ों पर काम करेंगे, आपकी सड़कें ठीक करेंगे, आपका बिजली का निज़ाम ठीक करेंगे, आपका यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, आपके एजुकेशन में जहाँ दिक्कत है, चाहे हायर सेकेंडरीज़ हैं या हाई स्कूल है, वहाँ बिल्डिंगें बनाएंगी। तो उसमें आपका मैंने डिमांड की थी कि अगर हम इलेक्ट हो गए तो करना वालों को सर्दी सरमा के दौरान एक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करवाएंगे। और अल्लाह पाक की ताईद से और लोगों की मदद से हम इलेक्ट हो गए, 50% वोट हमने लिए और हमने डे फर्स्ट से उस पर काम करना शुरू किया। और हमने यहाँ चीफ मिनिस्टर साहिबा को लाया और आप लोगों के सामने हमने यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस का ऐलान करवाया और हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करवाई सब्सिडी पर। आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो गरीब लोग न सिर्फ इसमें मुसाफिर आए, बल्कि वो गरीब लोगों की लाशें आईं जो माजी बेकस लोग थे, उनकी भी लाशें हमने करना में मुर्शना तक, प्राड़ा तक, बाकी जगहों तक पहुंचाई और उनके लवाकीन जो थे उनको तसल्ली हुई। जब हमने हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेट करवाई, आप यकीन करें ना करें, जैसे हमारे अब्दुल मजीद मीर साहब यहाँ सोमू ऑपरेट करते हैं, सोमू सर्विस ऑपरेट करते हैं, इस तरह आपके MLA ने हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेट की। और उस ऑपरेशन के दौरान मुझे जिन दिक्कतों का और जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्मी की अपनी मजबूरियां थी। मुझे जिस दिन हमारी फ़्लाइट आनी होती थी, मॉर्निंग में कमांडर साहब का फ़ोन आता था कि हम आज आपको हेलीपैड पर बैठने नहीं देंगे, इसलिए कि हमारी अपनी कोई सिक्योरिटी मामला है। उसके बाद कई बार उन्होंने कहा मुझे GOC से बात करो, मैंने GOC से बात की। कई बार मुझे कोर कमांडर साहब से बात करना पड़ा, डिप्टी कमिश्नर, इवन द चीफ सेक्रेटरी जो हु हेल्पड मी अ लॉट, उनका नाम था BB व्यास साहब। वो बीच में इंटरवीन करते रहे और हम इस सर्विस को चलाते रहे, जस्ट लाइक एज मजीद मीर साहब सोमू चलाता है, इस तरह मैं उस जहाज़ को चलाना रहा। उन दिनों खालिद जहांगीर एक बड़े डायनेमिक डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि आपकी ये हमारी जो मुश्किल है ये ऐसे हल नहीं होगी। उसने कुपवाड़ा में एक प्राइवेट जो सिविल हेलीपैड बनवाया था, उसने कहा आप ही एक सिविल हेलीपैड बनवाओ, ताकि क्योंकि फ़ौज का अपने मामलात होते हैं, हालांकि दे हेल्पड मी ए लॉट, लेकिन कई बार मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि हम कोई ऐसी ज़मीन देखें जहाँ पर हम हेलीपैड बना सकें। हाजीनाड़ में थोड़ी सी मलकियत, बाकी सारी स्टेट लैंड को हमने कवर किया, नाला से उसकी हमने दीवार बंदी करवाई और एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने अपना ज़ाती CDA 22 लाख डाला, कुछ कैपेक्स बजट से डाला, कोई नरेगा से डाला। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस वक्त तक 17 या 18 लाख रुपया उन लोगों का, मज़दूरों का अभी तक बकाया है। पहली बात, आज जब अब्दुल मजीद लोन साहब यहाँ फोत हो गए तो लोगों को जगह न होने की वजह से काठला में उनका जनाजा ले गए। ये खुशी की बात होनी चाहिए, अप्रिशिएट होना चाहिए कि हमने हाजीनाड़ में, वहाँ जनाजे लोग पढ़ते हैं, वहाँ बच्चे खेलते हैं, वहाँ नमाज ईद पढ़ते हैं,
और हेलीपैड का मामला जो है उसमें SOP है कि जब तक फेंसिंग नहीं होगी जहाज़ लैंड नहीं करा। सरकार हमारे पास नहीं है। मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने डिप्टी कमिश्नर जो हैं इस वक्त उनसे चिट्ठी लिखवाई है सिविल एविएशन को कि वो है इसका जो बाकी काम है वो करवाएं। एक प्रोजेक्ट बना हुआ है कि भाई आप काम करें ताकि जहाज़ वक्तन फ़क्तन वहाँ बैठ सके। ये जो चीज़ है ये हमने अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं बनाया, ना मेरा वहाँ कोई ठेकेदार था। जो 4-5 आदमी काम कर रहे थे उन्होंने मजदूरी की, अभी मजदूरी उनके 18 लाख बकाया है और ये 80 लाख से नीचे का शायद प्रोजेक्ट है, कोई 80-84 लाख, जो 92 लाख। और ये बार बार मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि अगर मैं पिन पॉइंट करूँ कोई प्रोजेक्ट्स जिसमें विजिलेंस और क्राइम आ सकती थी, हमने नहीं किया। वो पार वो वाली वो पब्लिक पार्क वो आपके सामने जो यहाँ डाक बंगले से देते हैं, कितना पैसा निकला। आपकी गबरा रोड पर जो ऊपर जा रही थी रोड, बीच में उसको छोड़ दिया, बाद में कितने लाख निकाले। यहाँ पर ऐसे घोटाले हैं कि अगर हम उसको मुर्दे घड़े उखाड़ना शुरू करें तो लोग उससे बाहर बच नहीं सकेंगे। बहुत से लोगों को हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। वो कोई रोडें हैं को बहुत से प्रोजेक्ट मैं पब्लिक के लिए एक किताब की तरह सामने में अपने आप को पेश करता हूँ। जो प्रोजेक्ट करना हमें बना और जो ये नक्शा आप देख रहे हैं हमारा प्लान किया हुआ नक्शा है, चाहे CRF का है, चाहे आपका PMGY का है, चाहे आपके बाकी चीज़ों का है। जो चीज़ आएगी इंशाल्लाह वो प्लान में है। हेलीपैड बनाया हमने करना की पब्लिक के लिए और मुझे खुशी है कि मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और थोड़ी सी ज़मीन ली है, उसके लिए कंपनसेशन आएगी, बाकी जो है वो स्टेट लैंड उसमें आएगी। भाई साहब, जो आपने बनाया वहाँ पे अभी तक 3 सालों के अंदर एक दिन भी जहाज़ नहीं बैठ पाया। जी, सबसे जी। बड़ा सवाल उठता है कि अगर हेलीपैड के लिए खर्चा किया गया, इतने पैसे लगाए गए, लेकिन आज तक वहाँ पे जहाज़ क्यों नहीं बैठे? देखिए बात सुनिए, मैंने आपके पहले ही आपसे ये बताया कि जब सरकार गिर जाती है, सरकार के साथ आप देखते होंगे, आप ग्राउंड में घूमते हैं, देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो होते हैं वो रुक जाते हैं। आज LG इंतज़ामिया जो है वो कर रही है और ये गवर्नर साहब तक हमने, जो मेरी मुलाकात गवर्नर साहब से हुई थी उसमें मैंने लिख के उनको दिया है कि द हेलीपैड नाजिनार शुड बी मेड ऑपरेशनल। मैं कहता हूँ यहाँ आप लोगों को मैं ऑफ़र करता हूँ यार, एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दूँगा मैं यहाँ पर। आप टंगनार में मुझे एक कनाल ज़मीन दे दो इसके लिए मुफ्त में, कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं, एक हॉस्टल लगा रहा हूँ मैं, तो आप दे दें। कोई नहीं देता है ज़मीन। आपकी बीकन रोड जो है लोगों ने पैसा खा के वो नहीं छोड़ी। यहाँ करना मैं आपके नीचे इस इलाके में, तो ये हाजीनाड़ वालों ने बड़ा दिल किया, उन्होंने अपनी ज़मीन भी छोड़ी और मदद भी की और स्टेट लैंड जो थी वो हमने उसमें ऐड की। ये करना मेरी सिर्फ हाजीनाड़ के लिए नहीं है, ना राजा मंजूर का अपना हेलीकॉप्टर बैठेगा, ये करना के गरीब आवाम के लिए। चूँकि 3 साल से सरकार नहीं है, मैंने आपसे कहा कि मैंने डिप्टी कमिश्नर से चिट्ठी लिखवाई है सिविल एविएशन को कि भाई इसमें SOP उनकी प्रायोरिटी अभी नहीं है। अभी फ़ौज ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, जिस दिन फ़ौज ऑब्जेक्शन शुरू करेगी सिक्योरिटी मामला बढ़ जाएंगे, वो जहाज़ नहीं बैठने देंगे। खुद जनाब वाला सिविल गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह आएगी, वो बन जाएगा। उसमें उसको कुछ नहीं करना है, उसमें फेंसिंग करनी है। जी, वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो विजिबिलिटी होती है जहाज़ को बैठने के लिए, उस हेलीपैड के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाज़ कैसे बैठेगा, उसके पास विजिबिलिटी नहीं है। देखिए आप काट नहीं सकते। पेड़ पौधे की कोई था उसकी आप ये लापरवाही मानते हैं इस बात? नहीं, ये जब प्रोजेक्ट बना है वो नज़र दे के गए हैं। ये आपको किसी ने गलत कहा है, वो नज़र दे के गए हैं। जब प्रोजेक्ट बना है इसमें पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। डिप्टी कमिश्नर वाज एग्जीक्यूटिंग दिस, उसमें सिविल एविएशन वालों के पास उसकी फ़ाइल है, पैसा जो है वहाँ से थ्रू होके आ रहा है। अब जो आएगा, जो आगे काम करना हो सिविल एविएशन ने वो नज़र दे के गए हैं। उसमें ये पवन हंस के लिए, ये यहाँ पर फाइटर नहीं आएगा, ये पवन हंस के लिए है जो सीधा आपके इस डाक बंगले में बैठ जाएगा। इन दरख्तों के बावजूद वो एक दरख्त वो आगे है, वो उसको कटवा दिया जाएगा, थोड़ा सा है, अगर उनको रिकॉर्ड होगी हो जाएगा। फिजिबिलिटी की जहाँ तक ताल्लुक है, फिर खोटपारा में थी फिजिबिलिटी, खोटपारा में थे जो आपका गबरा की तरफ रोड जाती है, वहाँ पर एक काश इन लोगों ने बनाई होती है, ज़मीन दी होती। PMGY रोड जिसमें कंपनसेशन है, उस रोड में लोग नई ज़मीन छोड़ते हैं, तो आप हेलीपैड बनवाएंगे, ये जिगरे की बात होती है, दिल की बात होती है। और कोई चीज़ अगर बनाए, मुझे अफसोस है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे पूछा है लोगों से, अगर कोई लोग सोए रहे और फिर अगर कोई बनाए तो उसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, ना कि ये कि उंगलियां उठें। राजा मंजूर ने अपना आप खुली किताब की तरह पेश रखा हुआ है आवाम के सामने। और जिसको आदमी को भी, जिसने जो 2 रूम सेट में रह रहा है, ठीक है, मेरा मकान जल के मेरे पास 2 रूम सेट है सरकार का,
बनाया हुआ, उसमें मैं रह रहा हूँ। राजा मंजूर ने दौलत जमा नहीं की और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कल भी करता था, आगे भी करूँगा और लोगों के लिए काम करता हूँ। करना में जो नक्शे हमने छोड़े हैं, आने वाले वक्त में अगर सरकार ना गिरी होती, आने वाले वक्त में आप देखेंगे उन्हीं नक्शों पर अमल दरामद होगा, चाहे वो टूरिज़म हो, वो एजुकेशन हो, वो आपका हेल्थ हो और आपका और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। नई नई चीज़ें इंशाल्लाह हमने यहाँ पर ला के रख दी है। जब जहाज़ लाया हमने सर्विस खड़ी कर दी सब्सिडी पर, उन लोगों ने भी आराम किया। तो हेलीपैड भी बनाया ताकि कल फ़ौज जब ऑब्जेक्शन करे, जब फ़ौज के सिक्योरिटी मामलात हों, तो आपको अल्टरनेटिव हेलीपैड अवेलेबल होना चाहिए, वो बन जाएगा इंशाल्लाह। आप देख लेंगे वहाँ डीसी को 2 डीसी वहाँ नज़र दे के गए हैं। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी हाँ, ये उनको हक है बात करने की, वो अच्छी बात है, हमें इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अगर हम सच्चे हैं तो हमने आपको बता दिया, इसमें सफाई की बात है। जो 18 साल के प्रोजेक्ट थे, अब पीडीपी जो है उसको राजा साहब जो है उसका क्रेडिट ले रहे हैं। आप मीडिया से हैं, आप मुझे एक प्रोजेक्ट ऐसा बताइए जो 18 साल पहले बना था जो मैंने ले लिया। क्या बिहाड़ी हॉस्पिटल जो है एनसी के ज़माने में बना था, कॉलेज जो है वो एनसी के ज़माने में बना था, और उसके बाद जो है ये सीआरएफ के प्रोजेक्ट जो थे वो एनसी के ज़माने में नहीं सीआरएफ के प्रोजेक्ट जो है वो राजा साहब से। देखिए मैं वाज़ेह बात करता हूँ, हॉस्पिटल टंगडार का 30 बेड का जो है वो यूनुस साहब के वक्त में बना, और यूनुस साहब के वक्त से बना हुआ है। हमारे नुमाइंदों ने उसको 40 बेड नहीं कर सका। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, उसमें बहुत बड़ा घोटाला था, यहाँ पर इंक्वायरी हुई, ये लोग मिलजुल के उसके साथ काम कर रहे थे। उसके बाद हमने उस वक्त रिक्वेस्ट की कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को आने दो, वो इनाग्रेट करें। यहाँ उमर साहब नहीं आया, वीडियो पर, हालांकि कोविड नहीं था, कोई और तकलीफ नहीं थी, वीडियो पर इन्होंने इफ्तिताह किया। यहाँ पर अस्पताल इनकम्प्लीट रहा, इनके पास हमारे पास मशीनरी नहीं आई, और ये राजा मंजूर है जिसने मशीनरी, मैंने एहसान नहीं किया, मेरा फ़र्ज़ बनता था, जिसने मशीनरी 1 करोड़ रुपए की इस अस्पताल को दे दी, जिसने अपग्रेडेशन इस अस्पताल के लिए फ़ाइनल अप्रूवल ले लिया चीफ मिनिस्टर से, आपको दिखा दूंगा मैं, जिसने ये कोशिश की कि यहाँ पर डायलिसिस, अब जिसने ये कोशिश की कि CDF में गरीबों और बेकस बीमारों को पैसा दिया जाए, उन्होंने अस्पताल, बिल्कुल ये सच है कि उनके सरकार के दौरान उन्होंने इफ्तिताह की और रिबन काटा, लेकिन उस अस्पताल में 30 बेड से ऊपर नहीं चढ़ा ना कुछ, वो 40 बेड नहीं कर पाए। जो आपके पास फिजिशियन नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आपके प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं बैठेगा। आप लोग, अक्सर लोग यहाँ बयान देते हैं फलाना डॉक्टर नहीं है, फलाना, भाई आपका ये पहले इसको आप हाई स्कूल बनाओ, आप इसको कॉलेज बनाओ। डी कॉलेज की बात, ये कॉलेज उनके टाइम में सेंक्शन हुआ, आज़ाद साहब ने किया, उसको भी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, ठीक है, MLA वो थे, लेकिन काजी का कॉलेज में जो कत्ल उन्होंने किया है अवाम, उन लोगों का सेटल नहीं की ज़मीन, अगर आपने 10 लाख रुपया भी उन लोगों को कम है, इस वक्त वो नान शबीबा के लिए तरस रहे हैं। वो कॉलेज की फेंसिंग नहीं हुई, मैंने इनाग्रेशन नहीं मानी चीफ मिनिस्टर को, मैंने कहा कि आप ज़मीन वालों का मसला हल करो। इन लोगों ने फोर्सफुल एक्विजिशन किया उस वक्त और अवार्ड करवाया, अवार्ड करवा के सेशन कोर्ट में उस अवार्ड को दाखिल कर दिया और कोई रेफरेंस नहीं कराई। अफसोस, इन लोगों ने रेफरेंस कराई होती, इन्होंने उन लोगों के साथ बात की होती, इन्होंने उन नेगोशिएशन में लिया होता, तो आज कॉलेज की फेंसिंग होती, वहाँ ग्राउंड होता। ये इसी वजह से कॉलेज नहीं चल रहा है आगे कि इन लोगों ने गलती से लोगों की ज़मीन ले ली जो नहीं देना चाहते। आज भी ये कज़िया, मैंने इनको कहा था 10 लाख रुपये अगर कोर्ट लिखेगा मैं आपको दिलाऊंगा, लेकिन अवार्ड इन्होंने करा के सेशन कोर्ट में पैसा भर दिया है। और वो लोग सोचते होंगे MLA ने कुछ नहीं किया, सच ये है कि इन लोगों ने एक दलदल में डाल दिया ये कॉलेज। इन्होंने अगर मसला खुश उसलूबी से हल किया होता, क्योंकि जब मैं आया तो ये मामला मेरे हाथ से निकल चुका था, इसमें अवार्ड हो चुका था, इसमें आपका पैसा जो है वो डिपॉजिट हो चुका था। मैंने लाख कोशिश की कि हम इनको पैसा ज़्यादा दिलाएं, लेकिन हम नहीं दिला सके क्योंकि एक क्लियर कट लॉ उसमें तय हो गया कॉलेज आपका। फिर कहते होंगे जी हमने प्रोजेक्ट सेंक्शन किया, शक है, सच है फारूक साहब ने, लेकिन उस स्कीम में था, उसको हमको बदलाना पड़ेगा। 10 साल के बाद हमने उसका प्रोजेक्ट, अभी भी वो अभी काम स्टार्ट अभी हुआ है उसका। अब मुझे उम्मीद है हमने लैंड एक्विजिशन में पैसा दिलाया लोगों को, अब हमने उसको डंडा दे के 3 साल का प्रोजेक्ट बनवाया है, 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब करने वालों को 10 मेगावाट बिजली बनेगी। खाली अगर मैं कहूँगा मैंने ये स्टार्ट किया और अब उसको पाए तकमील पर नहीं पहुँचाया, वो अच्छी बात नहीं होती है। तो ये मान ले, मैं किसी ऐसी चीज़ को, मैं खुद कहता हूँ मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ, मैंने 10 दफ़ा कहा होगा कि ये फारूक साहब के वक्त में या उमर साहब के वक्त में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, फारूक साहब के वक्त में
लेकिन प्रोजेक्ट को आगे चलाना होता है। सोए हुए लोग नहीं चला पाते हैं, इसके लिए फाइलों को प्रोसेस करना होता है। मैंने जब से मैं एमएलए बना, मैं एक दिन भी नहीं बैठा, मैंने यहाँ लैंड कमिश्नर कलेक्टर लाया, ज़मीन माप करवाई, ज़मीन एक्वायर करवाई, ज़मीन का पैसा दिया, इसका मरमू साहब ने स्टार्ट कर दिया। तो कोई भी प्रोजेक्ट उसका पीछा न किया जाए तो नहीं होता। आपको मैं यकीन दिलाऊं, जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए, चाहे सीआरएफ के हैं, जाडा में फंसा हूं मैं, वो गई है। जाडा रोड जो है वो इस वक्त फॉरेस्ट की वजह से रुकी हुई है। जाडा से रोड टंगडार आएगी, जाडा वालों को ये फैसिलिटी इंशाल्लाह मिलेगी। आपकी ब्याड़ी रोड बन गई, आपकी कोल्हामा की तरफ रोड चल रही है, बटला क्रॉस कर गई। अगर हम चाहते तो ये आगे नहीं चलते प्रोजेक्ट, अगर हम चाहते तो ये आगे प्रोजेक्ट नहीं चलते। सब ने किया है, मैं नहीं कहता हूँ हमने उन्होंने नहीं किया, मैंने किया है। मैं कहता हूँ जिन लोगों ने भी किया होगा हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, पब्लिक को भी अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। अगर 3 साल के अरसे में बदअमनी के हालात में, बुरहान वानी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर नहीं बने, उस दौरान में भी अगर हमने रात दिन जदोजहद कर अपना जो एजेंडा था उसको पूरा करने की कोशिश की, और ये रिपोर्ट कार्ड जो है ये पब्लिक के सामने इलेक्शन के वक्त इंशाल्लाह हम पेश करेंगे और आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे अपनी परफॉर्मेंस का, हर शोबे पे, हर गांव पे, हर हलके पे और हर मामले में कि हमने किस शोबे में क्या चीज़ लाई, कहाँ पहुँच गई। आपके हॉस्टल बने, एक बन गया, एक बन रहा है, किस शोबे में हमने क्या काम किया है, वो एग्रीकल्चर हो, वो हार्टिकल्चर, क्या हमने अपनी तरफ से लॉन्च करने की कोशिश की है। किसी जगह हम कामयाब हुए, किसी जगह नहीं हुए, क्योंकि हाँ हम एमएलए थे, हमारा काम था रिप्रेजेंटेशन करना, लोगों की बात उधर लेना। तो शुक्र अल्लाह का है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, शॉर्ट पीरियड में हमने अच्छे नक्शे छोड़े हैं इंशाल्लाह। कश्मीरऑनलाइन.com की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के लिए एक जरूरी इतला। कश्मीर टैलेंट हंट में हिस्सा लेकर जीतिए 1 लाख रुपए के नकदी इनामात। जी हाँ, अगर आप एक्टिंग, सिंगिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कॉमेडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी और फन में महारत और सलाहियत रखते हैं तो जल्दी से अपना 2 मिनट का वीडियो क्लिप या अपना फोटोग्राफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव पर अपलोड करके कश्मीरऑनलाइन.com पर रजिस्टर करें। मजीद मालूमात के लिए इन नंबरात पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है talent@kashmironline.com।